हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ चुके हैं। तो आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों, परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको यहाँ पे मिलने वाला है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प का चयन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है बहुपद 5x माइनस, देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इनके जो आंसर होंगे सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा, या फिर लास्ट में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप इजीली पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपका पहला प्रश्न हो गया यहाँ पे बहुपद वाला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बाय अक्ष से बिंदु P, देखिए यहाँ पे 3-4 की लांबिक दूरी है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिंदु -4 मीन्स -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद चौथा प्रश्न है शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात आपको बताना है। पांचवा प्रश्न दिया गया है बिंदु 7 और -6 की कोटि का मान है, तो कोटि का मान आपको बताना है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न आपका शुरू हो जाता है, निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सत्य असत्य आ चुके हैं, ट्रू फॉल्स। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। इसके बाद चौथा प्रश्न है बिंदु 2-3 दोनों अक्षों एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर स्थित है। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पे √2 बहुपद का घात 1/2 है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए और इनके जो आंसर हैं वो लास्ट में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसके साथ साथ वीडियो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 515 में 5 का भाग देने पर भागफल खालिस्तान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 515 में 5 का भाग जब आप देंगे तो भागफल जो प्राप्त होगा वो आपको यहाँ पर भागफल लिख देना है। अब तीसरा यहाँ पे चौथा और पांचवा प्रश्न दिया गया है, तो इनको आप हल कर लीजिए। ये तो आप सभी से बन जाएगा 4/3 गुणित 12/22। ये आप सभी कर पाएंगे इजीली, तो सभी बच्चे इनको हल कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न आ गया है, इनका सॉल्यूशन जो है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और लास्ट में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सही जोड़ियां बनाइए, तो मैचिंग यहाँ पे आ चुकी हैं, इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए यहाँ पे जो दी गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न शुरू हो जाता है। पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर रीटा ने 300 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। अब देखिए रीटा ने 300 ग्राम बर्फी रेखा को, यहाँ पे देखिए रेखा को, और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है और लिख देना है। इसी में अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है कि सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलाकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़ लिए। यहाँ पर भी जोड़ना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे 5483 में कितना जोड़ें कि योग 5785 प्राप्त हो। इसके बाद अथवा में यहाँ पे दिया गया है, सोहेल के पास 2490 रुपए थे, उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी, बताइए कि उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2490 में से आपको 1025 को यहाँ पे घटा देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न आ गया है बच्चों, नीचे दिया गया है। देखिए नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो नीचे जो संख्या दी गई हैं इनको संख्या रेखा पर अंकित करना है।
और यहाँ पे अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए 3 और -1 यहाँ पे 7 ऋण 7 यहाँ पे 13 को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे आरोही क्रम में आपको लिख देना है। इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8वां प्रश्न आ गया है, सरल कीजिए। अब यहाँ पे इनको सरल करके लिखना है, तो ये तो आप सभी से बन जाएगा। इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए और अथवा में भी यहाँ पे सरल करके आपको लिखना है। इसके बाद 9वां प्रश्न आ गया है, दी गई आकृति के 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पे जो आकृति दी गई है, इसका देखिए 3/4 जो भाग है उसको छायांकित करना है। तो यहाँ पे 3/4 ये आपका छायांकित भाग हो जाएगा, एक बॉक्स को खाली छोड़ देना। इसके बाद अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति के 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे जो आकृति दी गई है, इस आकृति में 4/7 भाग को छायांकित करना है। इसी तरीके से 10वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, 150। देखिए यहाँ पे 150 को यहाँ पे देखिए 2:3 के अनुपात में बांटिए। तो यहाँ पे अनुपात में बांट कर लिखना है। अब अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न को ध्यान से समझना कि राम को कक्षा 9वीं में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए हैं। बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत आपको निकालना है, तो प्रतिशत निकालते आप सभी से इजीली बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखिए, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1500 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। तो 1500 में से देखिए 1500 को 250 से यहाँ पे डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा कि कितने बार ट्रक को चक्कर लगाना होगा। और इनके आंसर जल्द ही अपलोड किए जाएंगे और लास्ट में आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है जो आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी लंबा पीडीएफ है, इसीलिए सभी बच्चे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना। जी हाँ स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी लिखना, सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पेपर पीडीएफ लिंक, क्लिक हियर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे कक्षा 9वीं मेन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे देखिए कक्षा 9वीं अपन को डाउनलोड करना है बच्चों, गणित विषय का कक्षा 9वीं गणित पेपर सॉल्यूशन। यहाँ पे पीडीएफ लिंक दी गई है, मींस जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर जो तैयार किया गया है उसकी लिंक यहाँ पे मिलेगी, सॉल्यूशन की लिंक यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर, पीडीएफ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे तो इजीली आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए बच्चों येलो कलर से जो डाउनलोड बटन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कक्षा 9वीं गणित अर्धवार्षिक पेपर क्लिक हेयर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।